तो हेलो गाइस, बाकी अनमा एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं स्पेक को पुलिस ने पकड़ लिया होता है और उसको एक लॉकअप के अंदर बंद कर दिया गया होता है। मगर तभी स्पेक को भूख लगने लगती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिन्होंने स्पेक को पकड़ा होता है। तो वही जो बड़ा ऑफिसर होता है वो कह रहा होता है जिसे हमने पकड़ा है वो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और वैसे ही 4 क्रिमिनल अभी भी बाहर घूम रहे हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी उन सबको पकड़ना है। और इसी के साथ आज की मीटिंग यहाँ पे एंड होती है, डिसमिस। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में चले जाता है। वो टॉयलेट कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने बाजू में कोई दिखता है और वो पर्सन होता है स्पेक। स्पेक उससे कहता है मुझे बहुत भूख लगी थी जिसके लिए मैं खाना लेने के लिए बाहर चले गया था, क्या तुम भी मेरे पास से कुछ खाना चाहोगे? ये कहते ही वो ऑफिसर उसे एक किक मारने जाता है, मगर स्पेक उसके अटैक को रोक देता है और जो उसके हाथ में खाना होता है उस ऑफिसर के मुंह में वो भरने लगता है। जिसके बाद वहाँ पे अलार्म बज जाता है और वही हम देखते हैं कि स्पेक वहाँ से हर एक ऑफिसर को मार के भाग रहा होता है। इसके बाद हम उसी शॉप को देखते हैं जहाँ से स्पेक ने खाना लाया होता है, लेकिन स्पेक ने वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया होता है। और इसके बाद हम शिनशिनकाई को देखते हैं जहाँ पे रेसो और कासुमी की फाइट शुरू हो जाती है। तो वही हमें कासुमी के बारे में बताया जाता है। कासुमी एक बहुत ही बढ़िया कराटे आर्टिस्ट है। कासुमी ने बहुत ट्रेनिंग करके अपने हाथों को तलवार जैसा बना लिया है। फिर इसके बाद हमें रेसो के बारे में बताया जाता है। रेसो एक बहुत ही बढ़िया कुंफू आर्टिस्ट है। रेसो ने कुंफू के 4000 टेक्निक्स को सीख लिया है, जिस वजह से वो कुंफू में टॉप 1 पे कहलाता है। जिसके बाद रेसो और कासुमी की फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक मेक पे वार करते हैं, लेकिन दोनों ही एक मेक के अटैक को डॉज कर लेते हैं। फिर रेसो कासुमी को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कासुमी उसके अटैक से बच जाता है और उसे एक जोरदार किक लगाता है, लेकिन रेसो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर कासुमी फिर से रेसो पे अटैक कर देता है। यह देख के रेसो उसके अटैक से बच जाता है और जैसे कासुमी नीचे आता है तो उसके चेहरे पे एक जोरदार किक लगाता है, मगर कासुमी खुद को संभाल लेता है, पर वही उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। और तभी ये फाइट रुक जाती है क्योंकि कासुमी को पता है वो रेसो को नहीं हरा सकता। तो अब कासुमी सबको कहता है आप सभी को पता है मेरे डैड डोपोरोची ने कहा था कि पुराने कुंफू के सामने आज का कुंफू नहीं टिक सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि कुंफू को आगे बढ़ाने के लिए आप सब मेरा साथ दो। हम उस टेक्निक को यूज करेंगे जो 4000 साल पहले चाइनीज लोग यूज किया करते थे, और हमारे कराटे को और अच्छा करने के लिए सर सेकिंग रेसु इसमें हमारी मदद करेंगे। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हो? मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा पर्सन आ रहा होता है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो उसे देख के वो लोग हैरान होते हैं। तभी वो पर्सन कहता है डोपोरोची किधर है? एंड वो पर्सन होता है डोरेन। कासुमी उससे कहता है डोपोरोची यहाँ पे नहीं है, तुम्हें क्या काम है मुझे बताओ। तो वही डोरेन कहता है मुझे तुमसे नहीं डोपोरोची से काम है, और ये कह के अपने जूते निकालने लगता है, मगर तभी वो अपने जूते कासुमी पे फेंक देता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि डोरेन कासुमी के चेहरे पे एक जोरदार किक लगाता है, जिससे कि कासुमी बहुत ही दूर जाके गिरता है, मगर कासुमी खुद को संभाल लेता है। तो फिर डोरेन कासुमी के पास आता है और उसे पकड़ के कहता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुम्हारे डैड से काम है। और ये कहते ही वो कासुमी के चेहरे पे अपना पूरा हाथ घुसेड़ देता है और उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है। फिर डोरेन कासुमी की बेल्ट से उसके गले को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा के उसे फांसी देने लगता है, मगर तभी कासुमी उसके चेहरे पे एक जोरदार किक लगाता है, जिससे कि डोरेन उससे दूर हो जाता है। इसके बाद कासुमी डोरेन से कहता है तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? और ये कहते ही वो उसके चेहरे पे अपना घुटना मारता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि डोरेन कासुमी पे एक लकड़ी फेंक देता है, जिससे कि कासुमी का गला कट जाता है और उसका बहुत ही ब्लड निकलने लगता है। फिर डोरेन उससे कहता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अभी मेरे बीच में नहीं आओगे, तो मुझे अभी डोपोरोची से मिलना है। लेकिन तभी रेसो उसके सामने आ जाता है और डोरेन से कहता है तू यहाँ से नहीं जा सकता। अगर तुझे डोपोरोची के पास जाना है तो तुझे पहले मुझे हराना पड़ेगा। तो रेसो की ये बात सुन के डोरेन रोने लगता है। तभी वो अपने चेहरे पे हाथ रख के एक हल्की सी पीन निकालता है और रेसो की आंखों की ओर फेंक देता है, लेकिन रेसो
डोरेन के इस हमले से बच जाता है और उसके चेहरे पे जोरदार लात मार के उसे अपने आप से दूर कर देता है। पर वही हम देखते हैं कि उस पिन की वजह से रेसू की आंख के ऊपर घाव लग जाता है। फिर डोरेन हंसते हुए रेसू से कहता है, ओह तो अब तुम मुझे रोकना चाहते हो। जिसके बाद डोरेन अपने जेब से एक दारू की बोतल निकालता है और उसको पीने के बाद अपने आसपास फेंक देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि डोरेन उस दारू की मदद से वहाँ पे आग लगा देता है, लेकिन रेसू उसके इस हमले से बच जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।